यूपी में ठोको नीति और बुलडोज़र जस्टिस के ज़रिए से कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और उसके आसमानी दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर लोग लहूलुहान पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिन दहाड़े होने वाले हत्याकांड में, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बीते 24 फरवरी सन 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल नाम के एक व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आइए आपको बताते हैं कि उमेश पाल की इस हत्याकांड का 18 साल पहले होने वाले एक दूसरे हत्याकांड से किस तरह का गहरा संबंध है। बात 2005 की है, जब बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल की प्रयागराज में सरेआम हत्या कर दी गई थी और उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। और राजू पाल की हत्या में सीधे सीधे नाम आया था प्रयागराज के अतीक अहमद का। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल राजू पाल का प्रयागराज के अतीक अहमद से किस तरह का विवाद था, क्या दुश्मनी थी। तो दरअसल बात यह है कि उससे थोड़ा सा पहले जब जाएंगे 2004 में, तो आप देखेंगे कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करते हैं और समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद बन जाते हैं और उनकी तत्कालीन पश्चिमी इलाहाबाद की सीट खाली हो जाती है। ऐसे में वहां उपचुनाव का ऐलान किया जाता है और उपचुनाव में उनकी इस सीट पर उनके भाई अशरफ अहमद पर्चा भरते हैं और उन्हीं के खिलाफ बीएसपी राजू पाल नाम के एक व्यक्ति को टिकट दे देती है और अंततः राजू पाल अशरफ अहमद को शिकस्त दे देते हैं। यहीं से राजू पाल और अतीक अहमद के बीच में टकराव शुरू हो जाता है। आपको थोड़ा सा बताते चलें कि अतीक अहमद जिस तरीके से माफिया के नाम से कुख्यात या विख्यात हैं, इसी तरीके से राजू पाल भी हिस्ट्री सीटर के नाम से कुख्यात या विख्यात थे। तो इसी तरीके से दोनों नमक नमक सामने आ गए और नमक नमक से नहीं खाया जा सकता है। राजू पाल, जिन पर हिस्ट्री शीटर का ठप्पा लगा हुआ था और पुलिस से वो भागे भागे फिरते थे, पहली मर्तबा बीएसपी के टिकट पर वो माननीय विधायक बनते हैं और पहली मर्तबा लखनऊ के विधानसभा में पहुंचते हैं और उसके बाद से ही उनका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उन पर बुरी नज़र पड़ी और वक्त आ गया 25 जनवरी सन 2005 की, जब वो इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से बाहर निकले और अपने 2 गाड़ी वाले काफिले की कोयलिस गाड़ी पर सवार हुए। कार वो खुद ही चला रहे थे। उनके बगल में उनके दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी हुई थी। कार के पीछे सीट पर संदीप यादव और देवीलाल नाम के 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे। सुलेम सराय जीटी रोड पर अमित दीप मोटर के पास उनकी गाड़ी पहुंची ही थी कि इसी बीच बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक और गाड़ी सामने आ जाती है। राजू पाल को समझ पाते और संभलने का मौका मिलता कि इतने में गोलियों की शुरुआत हो गई। एक गोली सामने के शीशे से चीरती हुई उनके सीने में जा लगी। 5 लोग उस गाड़ी से हथियार बंद फौरन बाहर निकले और फौरन दोनों गाड़ियों को घेर लिया। कुछ लोग पीछे वाली स्कॉर्पियो पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। ज्यादातर गोलियों की नाल कोयलिस की तरफ थी। राजू पाल को गोलियों से भून डाला गया और उनके सीट पर बैठे 2 लोग, जिनका नाम था देवीलाल, संदीप यादव, दोनों को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस तरह फौरन धूमनगंज की पुलिस और बड़े आला अफसरान फौरन मौके पर पहुंच गए और राजू पाल को ऑटो रिक्शे में फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पोस्टमार्टम के दौरान राजू पाल के बॉडी के अंदर से करीब 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई थीं। इस तरह एक सिटिंग एमएलए सहित कुल 3 लोगों की मौत से पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया और पूजा पाल की पत्नी ने सीधा आरोप अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर लगाया और इसके नतीजे में अतीक अहमद, अशरफ और 3 अन्य लोगों के खिलाफ कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा हत्या का दर्ज किया गया। इस तरह राजू पाल की हत्या के बाद अब बारी आती है राजू पाल की पत्नी पूजा पाल की और साल 2007 होता है। बीएसपी राजू पाल की विधवा को यानी पूजा पाल को टिकट दे देती है और इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल एक बार फिर अशरफ को जबरदस्त शिकस्त दे देती हैं। पहली बार विधायक बनने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि वो बीएसपी की एमएलए थी और बीएसपी की ही प्रदेश में सरकार बनती है। इस तरह 5 साल गुजारने के बाद बात 2012 की आती है और 2012 में एक बार फिर बीएसपी पूजा पाल को पश्चिमी से टिकट दे देती है और सपा की लहर के बावजूद पूजा पाल जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इस बार 2012 में अशरफ नहीं बल्कि अतीक अहमद खुद पूजा पाल के सामने ताल ठोक रहे थे। उसके बावजूद अतीक अहमद बुरी तरीके से पूजा पाल से 2012 में हार जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। 2017 की नौबत आती है और 2017 में बीजेपी की ज़बरदस्त लहर में पूजा पाल को शिकस्त होती है और उनके खिलाफ सिद्धार्थ नाथ सिंह को बीजेपी की टिकट पर जीत मिलती है। और बात आती है 2022 की।
2022 में उन्होंने अपना पाला बदल लिया, हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल की सवारी इख्तियार की और उन्होंने पश्चिमी विधानसभा सीट इलाहाबाद की भी बदल ली और अब दोबारा से उन्होंने परिवर्तन की राह ली और कौशाम्बी के चायल विधानसभा सीट से ताल ठोंका और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली। इस बार उन्होंने अपना दल सोनीलाल के कैंडिडेट को 13,000 से अधिक वोटों से बुरी तरह से हराया था। ये तो रही पूजा पाल के 3 बार विधायक बनने की कहानी, लेकिन विधायक बनने से पहले पूजा पाल बेहद गरीब परिवार से थीं। उनके पिता साइकिल पंचर बनाया करते थे, तो उनकी किस्मत कैसे बदली? बात दरअसल यह है कि पूजा पाल के पति विधायक बनने से पहले सन 2002 से 2004 के बीच में जब उनका फरारी का पीरियड चल रहा था, तो उस दौरान वो कटघर के मुट्ठीगंज में पूजा पाल के घर में ठहरा करते थे, छुपा करते थे, रुका करते थे। इसी दौरान पूजा पाल से राजू पाल की नज़दीकियां बढ़ी, दोनों में कुर्बत हुई और आखिरकार दोनों बेहद करीब आ गए और विधायक बनने के बाद राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली और जिस समय राजू पाल की हत्या हुई थी उस समय पूजा पाल केवल 9 दिन की नई नवेली दुल्हन थी। इसी केस में उमेश पाल एक अहम गवाह थे, जिनकी राजू पाल के हत्या के 18 साल के बाद बिल्कुल उसी तरीके से लगभग ड्रामाई अंदाज में उनकी भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, यूपी में कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।